आइए आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो संज्ञा क्या है? देखिए, संज्ञा को पढ़ने के से पहले हम ये जान लेते हैं कि संज्ञा किसके अंतर्गत आता है। देखिए, जब कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है तो उसे शब्द कहते हैं, वो शब्द कहलाता है। लेकिन वही शब्द जब किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयोग होता है तो उसे पदबंध कहा जाता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। और इसी पदबंध के अंतर्गत आता है संज्ञा। पदबंध के पद के भेद अगर देखें, पद के भेद या प्रकार, तो पद के भेद में देखेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय ये आते हैं। पद के अंतर्गत क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ओके, आज हम इसी संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या है? देखिए, संज्ञा जो है वो किसी का भी नाम है। संज्ञा क्या है? वो किसी का भी नाम है, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी नाम है, जिस किसी के नाम है, वो नाम किसी प्राणी का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी प्लेस यानी स्थान का हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है, किसी का भी हो, वो नाम क्या है? वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आइए संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं पहले। परिभाषा, देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं और परिमाण भी कहते हैं। वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, परिमाण या पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यक्ति अर्थात यह किसी व्यक्ति का नाम है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब पर्सनल, जो किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे राम, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है, जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई। किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, किसी जानवर का नाम भी हो सकता है, जैसे हमने अपने बिल्ली का नाम रख दिया है या कुत्ते का नाम रख दिया है, जैसे टॉमी वगैरह वगैरह। जो भी नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसमें किसी प्लेस का, व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, वस्तु का नाम, जैसे सोना तो पदार्थवाचक में आएगा, लेकिन इसमें केवल नाम आता है। जातिवाचक संज्ञा में देखिए, जातिवाचक संज्ञा जो है यह किसी एक विशेष जाति का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति का बोध कराती है, जैसे लड़का, लड़की की एक पूरी जाति हो गई, लड़की, पेड़, वृक्ष, कुत्ता। देखिए, कुत्ता जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कुत्ते के कई प्रकार हैं, कुत्ते के कई नस्लें होती हैं, वो इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नदी हो गया, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कई नदियां हैं। समूहवाचक, देखिए समूहवाचक संज्ञा जो है वो उसमें ऐसे शब्द आते हैं जिसमें पूरे समूह का बोध होता है, जैसे क्लास हो गया, कक्षा, कक्षा, जैसे झुंड, जैसे गुच्छा, जैसे मेला, जैसे बाजार, जैसे सभा, कमेटी। मतलब इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो पूरे समूह का बोध कराएं। अब देखिए, कक्षा जो है, क्लास है, अब क्लास में एक दो बच्चा तो रहता नहीं है, इसलिए यह पूरे समूह का बोध कराता है। झुंड में पक्षी उड़ रहे हैं तो यह पूरे झुंड का बोध करा रहा है। गुच्छा, गुच्छे में बहुत सारी चाबियों का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है, तो गुच्छे में एक नहीं रहता है बल्कि उसमें कई सारे रहते हैं। मेला ऐसा शब्द है जहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि मेले में, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, उसको वो मेला होता है। बाजार में कोई एक दुकान या एक व्यक्ति तो होता नहीं है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अब देखिए, द्रव्य पदार्थ या परिमाणवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है, इसमें वस्तुएं आती हैं, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस की जो भी वस्तुएं की अवस्थाएं जो होती हैं वो आती हैं। जैसे इसमें हो गया सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, चना, तेल, घी, देखिए इसमें वो वस्तुएं आती हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम तौल सकते हैं, वो परिमाणवाचक में जाता है, यानी कि उसमें निर्जीव वस्तुएं आती हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा जो है वो किसी का भाव होता है, वो फीलिंग होती है, ठीक है, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं। जैसे इसमें हो गया लंबाई, चौड़ाई, हंसना, मुस्कुराना, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा में। बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है, यह भाववाचक संज्ञाएं हैं।
हम बहुत सारी एग्जाम्पलों के माध्यम से देखेंगे। अभी देखिए केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी पर्सन का, किसी भी जानवर का नाम आता है या फिर किसी प्लेस का नाम आता है। जैसे अमेरिका हो गया, सूर्य हो गया, चांद हो गया, क्योंकि वो वर्ल्ड में एक ही है और वो किसी का नाम है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नदियों में नदी जो देखिए वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम कहें गंगा नदी तो वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी क्या है, या जातिवाचक संज्ञा है। यमुना क्या हो गई, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। समूहवाचक यानी कि वह पूरे समूह का बोध कराता है और उस समूह में बहुत ढेर सारे व्यक्ति होते हैं, ऐसा नाम होता है। जैसे क्लास, झुंड, गुच्छा, मेला, बाजार, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। द्रव पदार्थ या परिमाणवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, लोहा, धातु यानी जितने भी जो जिसे हम नाप तौल सकते हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, चना, घी, तेल, ये सब क्या है, पदार्थ, परिमाण या द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा में इसको हम लोग फील कर सकते हैं। ये किसी का भाव होता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, हंसना, रोना, दर्द, ये सब क्या है, फीलिंग है। ये इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। मुस्कुराना, रोना, बुढ़ापा, मिठास, इस तीखा, कड़वा, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि हम लोग इसको फील करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए कुछ जातिवाचक संज्ञा है, इसको भाववाचक में बनाया जा सकता है और यही परीक्षाओं में पूछता है। मुख्य रूप से परीक्षाओं में संज्ञा से जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखिए जैसे हिंदू है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम इसको भाववाचक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदुत्व। उसी प्रकार से ईश्वर का ऐश्वर्य हो जाएगा, स्त्री का स्त्रीत्व हो जाएगा, पुरुष का पौरुष, लड़का लड़कपन, शिशु शैशव, मानव मानवता, दानव दानवता, देव देवत्व, दानवता होगा, व्यक्ति व्यक्तित्व, नारी नारीत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, युवक यौवन, बच्चा बचपन, मीठा मिठास, गुरु गुरुत्व। ये है जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हिंदू हिंदुत्व, ईश्वर ऐश्वर्य, स्त्री स्त्रीत्व, पुरुष पौरुष, लड़का लड़कपन, शिशु शैशव, मानव मानवता, दानव दानवता, देव देवत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, नारी नारीत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, युवक यौवन, बच्चा बचपन, मीठा मिठास, गुरु गुरुत्व। आइए अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं को देखेंगे कि सर्वनाम से कैसे भाववाचक में बदलते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए अपना अपनापन, मम ममता, स्व स्वत्व, एक एकता, पराया परायापन, निज निजता या निजत्व। ये है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। चतुर चतुराई, हरा हरियाली, पापी पाप, गंभीर गंभीरता,
धीर, धीरता या धैर्य। ललित, लालिमा। अच्छा, अच्छाई। भला, भलाई। बुरा, बुराई। नेक, नेकी। मीठा, मिठास। देखिए अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी मीठा और मिठास लिख गया था, सॉरी वो विशेषण है, क्योंकि मीठा जो होता है वो विशेषण होता है, वो गुण होता है, तो वो गुणवाचक संज्ञा में, सॉरी विशेषण में पढ़िएगा। हाँ विशेषण में पढ़िएगा आप लोग। देखिए कड़वा, कड़वाहट। ठंडा, ठंडक। सुंदर, सुंदरता। सरल, सरलता। कायर, कायरता। वीर, वीरता। कुशल, कुशलता। भोला, भोलापन। ये है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। आइए और भी देख लेते हैं। देखिए क्रिया शब्द से भाववाचक बनाना। क्रिया शब्द से भाववाचक शब्द बनाना, जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई भाववाचक। लिखना, लिखावट। खेलना का भाववाचक हो जाएगा खेल। मिलना का भाववाचक मिलाप। उतरना का उतराई। चढ़ना, चढ़ाई। बचना का भाववाचक बचाव। हंसना का भाववाचक हंसी। सिलना का भाववाचक सिलाई। थकना का भाववाचक थकावट। गिरना का भाववाचक गिरावट। मिलना का भाववाचक मिलावट। मारना एक क्रिया है और इसका भाववाचक मरण। खाना पीना का खान पान। बुनना, बुनाई। करना, करनी। घबराना, घबराहट। थकना, थकान या थकावट। भटकना या भटकाव। ये है क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द बनाना। आइए अव्यय बचा हुआ है, उसको भी देखते हैं। अव्यय शब्दों से भाववाचक बनाएंगे तो देखिए समीप अव्यय शब्द है, इसका भाववाचक क्या हो जाएगा समीप्य। निकट अव्यय का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा निकटता। आगे पीछे का आगा पीछा। शीघ्र का शीघ्रता। वाह का वाहवाही। धिक का धिक्कार। दूर का दूरी। नीचे का नीचाई। ये था जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए भाववाचक संज्ञा जो है वह प्रायः एक वचन में प्रयोग की जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो बहुवचन और एक वचन दोनों में प्रयोग की जाती हैं। तो जातिवाचक संज्ञाएं किसमें प्रयोग की जाती हैं तो वह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग की जाती हैं। व्यक्तिवाचक केवल एक वचन में प्रयोग की जाती है और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में ये भी प्रयोग की जाती हैं। तो ये था संज्ञा, इसको हमने विशेष बहुत ही ज़्यादा उदाहरणों के माध्यम से देखा। इसमें देखिए जो शब्द हैं उसको भाववाचक बनाना, यहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्जाम्पलों को, इन उदाहरणों को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।